नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मेरी एक आदत रही है, जब भी हुकूमतें काम ठीक नहीं कर रही होती तो मैं भरपूर अंदाज में तनकीद करता हूं। मेरा शोबा मईशत का है, इकनॉमिक्स का है, फाइनेंस का है, बिजनेस का है। जब हुकूमत सही नहीं चलेगी, उसकी इस्लाह के लिए उसे बतलाया जाएगा कि आप अवाम के मुफाद में, मुल्क की मईशत के मुफाद में, ताजिर सनतकारों के मुफाद में काम नहीं कर रहे। अब चाहे वो पीपल पार्टी की हुकूमत हो और माजी के उनके वज़राए ख़जाना हों, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। आपको पता है, माजी में मैं शौकत तरीन साहब के ऊपर भी खुल के तनकीद करता रहा हूँ। उसके बाद जनाब अब्दुल हफीज़ शेख साहब के बारे में भी खुल के तनकीद करता रहा हूँ। फिर दौरानिया छोटा था, लेकिन आपको पता है कि मांडवीवाला साहब के ऊपर भी तनकीद करता रहा हूँ, सलीम मांडवीवाला साहब के ऊपर। फिर उसके बाद आपको पता है कि इसहाक डार साहब के ऊपर तो मेरे ख्याल हर पाकिस्तानी, बड़े छोटे तक के बच्चे ने भी तनकीद की है, क्योंकि उनकी माशी पॉलिसियाँ ठीक नहीं थीं। मिफ्ता इस्माइल साहब थोड़े वक्त के लिए आए, पता ही नहीं लगा कब आए और कब चले गए। लेकिन कराची के अंदर बिजनेस कम्युनिटी ने यह जाहिर करना था कि उनका आदमी जो है वो सही काम कर सकता है, इसलिए मिफ्ता इस्माइल साहब में उन्होंने कोई कीड़े निकाले नहीं और वक्त भी उनको बहुत कम मिला। असद उमर साहब अब आए हैं, इनके ऊपर भी तनकीद होगी अगर ये गलत काम करेंगे, और ये बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं जो कि गलत हैं, एंड लेट्स एक्सेप्ट इट। बात यह है कि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आता है वो ओहदे पर बैठने के बाद ये भूल जाता है कि अवाम उसे इस ऐवान में पहुंचाती है जहां पर अभी ये खड़े बातें कर रहे हैं। असद उमर साहब ये भी भूल जाते हैं कि ये मकबूलियत की बुनियाद पर हुकूमत बनती है। जमहूरियत जो है वो सिर्फ इख्तलाफ का और जो है वो हुसन नहीं होती, या इख्तलाफ राय का हुसन नहीं होती। यह बुनियादी तौर पर जो है वो जमहूरियत के माने ही ये हैं कि अक्सरियत जो है अवाम की वो आपके साथ है, आप मकबूलियत की बुनियाद पर आएँ। आप गैर मकबूल काम आप कर नहीं सकते। आप कह रहे हैं कि जनाब हम गैर मकबूल काम करेंगे ताकि मुल्क की मईशत ठीक हो जाए। ये इसमें कौन सी खास चीज़ आपने की? कड़वी गोलियां तो खिला खिला के वजीर ख़जाना हमें पता नहीं कब से बीमार कर दिया उन्होंने, मुंह का जायका पूरे कौम का ख़राब कर दिया है। जब देखो रोज़ दोपहर में करेले। ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब, ये हल नहीं है मसले का कि कड़वी दवा खा लो तो ठीक हो जाएंगे। और पीटीआई वाले ऐसे परेशान हो जाते हैं, हाय हमारे ऊपर तनकीद कर दी। आप पे तनकीद नहीं की, ये तमाम लोगों पे तनकीद की है जो आपसे पहले भी आए हैं। इत्तेफाक की बात ये कि अभी आप मिंबर इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं, अब आपको एहतसाब के कटेरे में आना पड़ेगा। आई एम सॉरी, ये पहले सोचना चाहिए था हुकूमत करने से कि हुकूमत में आओगे तो जिम्मेदारियां कंधों पे पड़ेंगी। गरीब आदमी पूछेगा कि मेरे से किए वादे कहां? गरीब आदमी पूछेगा, मुझे आपने कहा कि डॉलरों की लाइन लग जाएगी, डॉलरों की लाइन तो लग गई, मुझे कुछ नहीं मिला। गरीब आदमी पूछेगा, ये बच्चे पूछेंगे जिनको आपने लारे लप्पे दिए थे, ये गरीब मासूम बच्चे जिनके पैरों में कोई जूती नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, ये आपसे पूछेंगे। ये तमाम होते हैं ना, oh I asked my driver, he saying this, oh I the waiter at the hotel, ये वेटर एट द होटल और ड्राइवर, ये सब जो बर्गर तबका ने आपको खराब कर दिया है ना, इससे बाहर निकलो, अवाम के मसलों को आप समझो। जरा जाओ ना एक दफा मार्केट। चलो, आपको टीवी एंकर तो बुरे लगते हैं ना, हम तो आपको जहर लगते हैं। टीवी एंकर, मीडिया आपको जहर लगता है। आपको बनाया भी इन्होंने ही है। वैसे ये मैं बता दूं, आपके ये जो वजीर मुशीर ज्यादा घूम रहे हैं ना मार्केट में, ज्यादा शोशा मार रहे हैं, मीडिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं, अगर मीडिया ना होता इनके पास ओहदे नहीं होते। इनको मीडिया ने बनाया है, अगर मीडिया इनको ना बनाती तो ये कुछ भी ना होते आपके। ये सारे कुछ तो जो टीवी के ऊपर प्रोग्राम करते रहे हैं, अब जाके एंकरों को बुरा भला कहते हैं। मैं नाम ले सकता हूं और मुझे नाम लेने की खैर जरूरत नहीं है। मैं आज पंगे नहीं लेना चाह रहा किसी के साथ, क्योंकि हर एक से पंगा ले लूंगा तो फिर मेरा बनेगा क्या। लेकिन बात यह, माशी मसाइल हल करने के लिए महंगाई पे तवज्जो दें। अब बोलते हैं महंगाई तो हुई ही नहीं है, महंगाई, थिंग्स हैव बिकम वेरी चीप सिंस द इमरान खान इज हियर। बेटा जरा मार्केट में निकलो तो पता लगेगा ना। इमरान खान को मिसगाइड करके कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप लोग सब मिलके इमरान खान को मिसगाइड कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो, लेकिन वो आपकी बातों में आने वाला नहीं है। आप लोगों की नौकरी के लिए थोड़े चंद दिन ही रह गए हैं। अब मीडिया में हर जगह बाज़गश्त में यही बात है, इकोनॉमिक टीम के अंदर या तो तब्दीली होने वाली है या दो जने और आने वाले हैं जो असद उमर साहब और हमाद अजहर को जीरो कर देंगे। आप टेक्नोक्रेट को लाकर बिठाओगे तो वो काम थोड़ी करने देगा असद उमर को। फिर तो इसके माने ये देख पर आपने किसी को और ला के बिठा दिया। असद उमर साहब, अभी भी आपके पास वक्त है, मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान खान बड़ी जल्दी फैसले तब्दील करता है, यूटर्न का मास्टर है, लेकिन वो अवाम के मुफाद में लेगा। आपको समझना है बात को इसके कि अवाम के लिए आप जल्द से जल्द काम करें। 3 टॉपिक आप पकड़ लें, ये फजूलियात छोड़ दें, करंट अकाउंट डेफिसिट है, कभी ये फलां डेफिसिट, क्योंकि आपसे होने का नहीं है।
आप महंगाई को कम करें, रोजगार पे वर्क करें। मैं आपको भी बता रहा हूं, महंगाई पे वर्क करें, रोजगार पे वर्क करें, और सबसे ज्यादा जो है ना आपका फोकस इस वक्त रिलीफ पे होना चाहिए। आप अवाम को रिलीफ देने के बारे में सोचें, आपकी नौकरी को तकवीयत मिल जाएगी। यह अवाम ही है जो इस वक्त आपको मौका दे सकते हैं, वरना आपको मौका नहीं मिलेगा। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, वापस आएंगे। सॉरी, थोड़ी सी मैं क्वालिफिकेशन करता हूं, उसकी वजह यही होती है कि आगे चल के ये हुकूमत जो है कहीं मिस इंटरप्रेट ना कर ले। ये तनकीद आपकी पॉलिसियों पर है, आपकी ज़ात पर नहीं है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं बड़ा डिसइल्यूजन्ड हूँ क्योंकि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक इशू है वो रिजॉल्व हो नहीं पा रहा। अब जानने की कोशिश करेंगे माहिरीन से कि वो क्या सोचते हैं। तो टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब, जो कि एक मारूफ मईशतदान है, हमारे मुल्क के बड़े अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। उनको वेलकम करता हूँ शो में। वेलकम टू द शो डॉक्टर अशफाक हसन साहब। वेरी मच, वेरी मच। डॉक्टर साहब, आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन बात यह है कि अवाम तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिसइल्यूजन हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बंदा ओहदे पे होता है तो लोग उससे यही बता रहे होते हैं कि सब चंगा है। अब बात यह है कि इस गवर्नमेंट ने आई थिंक वट एवर रॉन्ग कुड हैव बीन डन विद पाकिस्तान इकोनॉमी वो इन्होंने कर दिया है। इन माई ओपिनियन, हो सकता है बिल्कुल गलत हो जो मैं सोच रहा हूँ, जाहिर बात है। असद उमर साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन बात यह है कि मेरा ऐसा ख्याल है कि मे बी वट एवर रॉन्ग कुड हैव बीन डन टू पाकिस्तान इकोनॉमी हैज बीन डन। जी, आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो इसमें दो ओपिनियन तो नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को जानबूझ के खराब किया गया, और ये मैं लफ्ज जो है डेलिबरेटली कह रहा हूँ। पिछले 10 सालों में इस मुल्क को कमजोर की गई है, जानबूझ कर की गई है जी। अब और हमने जब ये यहाँ तक हम पहुंचे हैं तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत ज्यादा चैलेंज था, और आप यकीन करें कि हमने टाइम बहुत ज़ाया किया, बहुत वक्त ज़ाया किया है। अप्रैल 2018 से हमने वक्त ज़ाया किया, जब हमें सबको पता था कि एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन इमर्ज हो रही है, तो हमें उस वक्त से जो है मेजर्स लेने चाहिए थे, और हमने नहीं लिया उस मेजर्स को। ये ऐसी था कि इंटेंसिव केयर यूनिट में मईशत पड़ी हुई है, डॉक्टर आ रहे हैं, देख रहे हैं, कोई उसको इलाज नहीं कर रहा है। ये सिलसिला चलता रहा है जी। और अब जो है आप ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशू है ये अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। ये और बात है कि आज जो हमारी वो हिजानी सी कैफियत नहीं है जो पिछले साल अगस्त सितंबर में थी, और ये क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने सऊदी अरब, यूएई, चाइना वगैरह का विजिट करके इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि एक तरीके से हमें वो हिजानी कैफियत खत्म हुई है, हमें 1 साल का ब्रीदिंग स्पेस भी मिल गया है। तो अब हमने इस ब्रीदिंग स्पेस को इस्तेमाल कैसे करना है, ये अभी तक हम उस तरीके से नहीं कर रहे। हम अभी तक जो है आईएमएफ खेल रहे हैं। अच्छा, मैंने एक चीज आपसे पूछनी थी, मे बी डॉक्टर अशफाक साहब, इट मे नॉट बी एप्ट क्वेश्चन राइट नाउ, लेकिन लेट्स बी वेरी फ्रैंक। इससे पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ रहे हैं, मल्टीनेशनल तो खैर मैं उसे नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी असद उमर साहब रहे हैं, बट नॉनदलेस आई थिंक ही डज नॉट फिट इनटू द प्रॉपर प्रोफाइल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। आई थिंक ही वाज मोर एप्ट टू बिकम द इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और मे बी इवन द कॉमर्स मिनिस्टर, बट अंडर नो सर्कमस्टांसेस डज ही क्वालिफाई टू बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं यही बात करना चाह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि अगर वो यहां से हटें तो कोई जगह ना मिले, इसलिए पहले से ही बता रहा हूं कि उनको इंडस्ट्री मिनिस्टर लगाया जा सकता है। देखिए, ये तो आपका अपना व्यू है और हम आपकी कदर करते हैं, आपकी व्यूज की, लेकिन ये किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है जी। तो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के नजदीक ही वाज द बेस्ट मैन जी, तो उनको उन्होंने ये पोर्टफोलियो दिया है। लेकिन एक चीज ये है कि असद उमर साहब काबिल आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन उनके पास टीम नहीं है, और एक शख्स जितना भी ब्रिलियंट हो जाए वो चीजों को उस तरीके से नहीं हैंडल कर सकेगा। अशफाक साहब, बट यू हैव बीन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स,
लेट्स से यू हैव बीन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, एक ज़माने में हमारे मुल्क में फाइनेंस मिनिस्टर होता था, उसके बाद आप, लेकिन बात ये पब्लिक पॉलिसी जब डिवाइस की जा रही होती है तो ये तो बेसिक इश्यूज होते हैं ना, गुर्बत, पसमानदगी, बेरोजगारी, आई मीन ये तो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, इनको सबसे पहले प्रियोरिटी बनाना चाहिए। या आपने भी बनाया हुआ था, इन्होंने क्यों नहीं बनाया, ये मैं पूछ रहा हूँ। देखिए ना, ये बात यह है कि मैं जिस टीम का हिस्सा था तो मैं अकेला तो नहीं था, और अच्छे अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। उस वक्त के बेहतरीन सिविल सर्वेंट भी थे और बेहतरीन टेक्नोक्रेट्स भी थे। तो शौकत अजीज साहब ने एक टीम अपनी बनाई थी, इसलिए मैं बार बार टीम पे बहुत जोर देता हूँ। शौकत अजीज चाहे जितने भी ब्रिलियंट हो जाते, एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मैं टीम पे बार बार दे रहा हूँ जोर। टीम कमजोर है इसको, और ये मैं आपसे सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये बात प्राइम मिनिस्टर से भी कही है कि सर आप टीम को मजबूत करें। आप खुद कहते रहे हैं कि राइट मैन फॉर राइट जॉब, अभी आप वो नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं एक बड़ी मुश्किल चीज आपके डॉक्टर अशफाक साहब, बात ये है कि ही हैज द सेम टीम जो कि मुशर्रफ साहब की थी, let alone couple of people, maybe you and Dr. Salman. Dr. Salman is in fact now part of the team but in a different role. But apart from you, बाकी तो सारी टीम वही है। कैबिनेट की आप तस्वीर में आपको फोटो, ग्रुप फोटो दे दूंगा, बिल्कुल मुशर्रफ की टीम है सर। कोई मेरे ख्याल चंद लोग कोई नए चेहरे हों, बाकी तो लोग वही हैं। सही कह रहे हैं आप, उसमें कई लोग हैं उसमें। जी। इशरत साहब भी हैं, रजाक दाऊद साहब भी हैं, जुबैदा साहब है वो, शेख रशीद साहब भी हैं। तो जो मैं तो अभी हम तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात कर रहे हैं। जी। मौजूदा गुफ्तगू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जी, उसमें नहीं है, लेकिन तो वो मैं इसी की बात करूं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है एक नर्व सेंटर होता है किसी मुल्क का, वहां सबसे मजबूत टीम आपकी होनी चाहिए। असद उमर के साथ अच्छी टीम होनी चाहिए थी, और यही बात मैंने बार बार प्राइम मिनिस्टर से भी कहा है कि उसको मजबूत करें, क्योंकि एक शख्स पे वो बहुत काबिल है, मैं कहता हूँ कि बहुत काबिल है, लेकिन अकेला शख्स कुछ भी नहीं कर सकता है। ये भी है कि ओवर द इयर्स हमारे सिविल सर्विस की जो क्वालिटी है उसमें भी काफी डिटोरेशन आई है। जी। इसलिए मैं हमेशा डरता हूँ कि जब हम बड़े बड़े काम करने जाते हैं ना, तो मुझे डर लगता है कि इसको हैंडल कौन करेगा। जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पे हम IMF में जा रहे हैं जी। अभी जब जाएंगे IMF में, तो उसके बाद उनके जो कंडीशंस और उसके बाद रिव्यू होना शुरू होगा, तो आप यकीन करें कि पेनफुल भी होगा एडजस्टमेंट, उसको हैंडल कौन करेगा उस वक्त से। अच्छा, क्योंकि अब वो सिविल सर्वेंट उस तरीके के नहीं रहे हैं जैसे जमाने में हमारे मोइन अफजल थे, यूनुस खान थे, और इस किस्म के जो लोग थे, दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू। बड़े काबिल लोग थे वो, मुझे बड़ा उनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ, बड़े जबरदस्त सिविल सर्वेंट थे। अब नहीं रहे हैं ऐसे लोग। तो अब मुझे यही डर लगता है कि ये क्या होगा अगर हम IMF चले गए और उसके प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना पड़ा, तो इसको हैंडल कैसे किया। ये कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन मेरे ख्याल हो सकता है जी, कॉज ऑफ कंसर्न है। हो सकता है इमरान खान साहब अभी भी ये प्रोग्राम देख रहे हो, ये एक थिंक टैंक के तौर पर सर्व करता है, तभी आप जैसे लोग इस प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा वक्त देते हैं। लेकिन बात ये 1 year डाउन द रोड, let's see this government's performance. Unfortunately, the key issues that need to be addressed वो रिजॉल्व नहीं हुए। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त जो है ना, एक बाहर के जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर है, वो पाकिस्तान को जरा डिफरेंट नजर से देख रहा है इस वक्त। आप देखें कि जापान ने अनाउंस किया कि वो अपने एक्सपेंशन कर रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट का। कोरियंस आ रहे हैं कार के इंडस्ट्री में, निशात वालों के साथ मिलके कारियां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। यहाँ टर्की आ रहे हैं, चाइना ऑलरेडी मौजूद है, जर्मनी वाले आ रहे हैं, फ्रांस के लोग आ रहे हैं। तो ये एक जो अपबीट एक मूड है, इसको कैश करने की जरूरत है, क्योंकि ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो अपनी पर्सनालिटी है उसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान को जरा डिफरेंट अंदाज में देख रहा है, लेकिन इसको कैश करने की जरूरत है कि इसको ये ना हो कि इतना स्टैगर कर दिया जाए कि उनका इंटरेस्ट जो है वो लूज होना शुरू, हमारा मोमेंटम ना लूज हो जाए। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अहम गुफ्तगू की है यहाँ पर। मैं हमेशा बात को एम्फसाइज करने की कोशिश करता हूँ, और इसीलिए मैं कह भी रहा हूँ कि इमरान खान साहब हो सकता है प्रोग्राम देख रहे हो। बात यह है कि वो खुद तो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं कहीं मेरी राय फ़र्क हो सकती है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ही इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ एट वर्क राइट नाउ
the rest of the people perhaps are not taking this job very seriously. तो आई थिंक इमरान खान साहब इसको देख भी रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर, और मेरा ऐसा ख्याल है कि टीम के अंदर बड़ी जल्दी तब्दीलियां रोनमा होंगी जो लोग देखना चाह रहे हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब, और जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। पाकिस्तान की मईशत को तहम दरपेश मसाइल के अंदर कमी कितनी आई है, इसके बारे में उन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपको वेलकम करता हूँ शो में। और पिछली दफ़ा आपसे बात हुई थी तो आप कह रहे थे कि आगे मस्बत चीज़ें दिख रही हैं, ताहम इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो बताए जा रहे हैं वो शायद इतने अच्छे नहीं हैं। तो अब हम करें क्या? जी नहीं, देखें, बात यह है कि प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान इकोनॉमी की, वो बहुत ज़्यादा जो इम्बैलेंसेस हैं, पर्टिकुलरली करंट अकाउंट डेफिसिट और दूसरा मालियाती खसारा जो फिस्कल डेफिसिट है। जी, अब ये दोनों चीज़ों को काबू में लाने के लिए उसकी जो दवाई आपको लेनी पड़ती है वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर देती है, और उसमें उसके खासे नेगेटिव पहलू भी आते हैं। उसमें जब डिवैल्यूएशन होती है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं, रेवेन्यू को जब आप बूस्ट देने लगते हैं तो इन्वेस्टमेंट नीचे आती है, इन्फ्लेशन होती है, तो ये चीज़ें जो हैं वो उसके जो करते हैं, एक्शंस लेते हैं, उसका इम्पैक्ट आता है। अगर स्टेबिलिटी आ जाती है और अगर अच्छी पॉलिसीज बननी शुरू होती हैं और इन्वेस्टमेंट की रिवाइवल होती है तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू होती है। और इकोनॉमिक ग्रोथ के जो हैं उसके जो हैं बेशुमार फ़वाइद हैं, जिसमें रोज़गार भी है, जिसमें खुशहाली है, और कारोबार जब बढ़ता है तो सारी चीज़ों में बेहतरी आनी शुरू होती है। अच्छा, नहीं, लेकिन आई मीन टू बी वेरी फ्रैंक, जब आप जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे उससे पहले भी पाकिस्तान ने काफ़ी प्रॉस्परस वक्त देखा। इन द ट्रू सेंस शायद फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी उस ज़माने में आई। तो क्या हुकूमत कर सकती है जो अब दोबारा से वो हो? क्योंकि लोग तो फिर पुरानी मिसालें ही देंगे ना सर। लोग तो डायग्राम निकाल निकाल के अब दिखा रहे हैं कि मुशर्रफ साहब के दौर में ऐसे था, अब ऐसे है। 3 अदवार गुजर गए सर, ये हुकूमत भी 1 साल निकालने वाली है। नहीं, आई थिंक अभी तो 6 माह हुए हैं, 2-3 माह और इंतजार कीजिए। उसके बाद अगर हालात बेहतर नहीं होते तो फिर बड़ी तशवीश की बात होगी हुकूमत के लिए। अभी भी मसले जो हैं उसमें अदारों के बहुत बड़े मसले हैं। बिजली का अदारा ठीक करने का अशद ज़रूरत है और वो ठीक नहीं हो रही। FBR को ठीक करने की ज़रूरत है, वो ठीक नहीं हो रही। बाकी जो आपकी गवर्नेंस चीज़ें हैं वो बेहतर करने की ज़रूरत है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें जो हैं ये तेज़ी से होनी चाहिए, और उस स्पीड से, जिस स्पीड से हो सकती हैं वो अभी तक हो नहीं रही। तो ये बात आपको भी थोड़ा परेशान तो करती होगी, बोथ एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एंड इवन एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो अब ये प्रेसिंग कंसर्न आप एक्सप्रेस कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर से इन पर्सन? क्योंकि वो आपकी बात अभी तो सुन रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा इन पर्सन। जी, जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो खुद इन चीज़ों को जानते हैं और उनका बहुत कंसर्न है, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उनकी जब भी आप तकरीर कोई सुने तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रोथ की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। उन्होंने साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट सिस्टम की बात की है, मेरिट की बात करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये करने की भी अब जरूरत है सर। लेकिन बात यह है कि इमरान साहब की जो विज़न है, इमरान खान साहब की जो विज़न है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। तो क्या रुकावट है? कोई तो आइडेंटिफाई आपने भी किया होगा, उन्होंने भी किया होगा। क्या इशू पेश क्या आ रहा है? आदमी की अगर नीयत बनी हुई हो तो काम तो फिर होता चला जाता है ना। जी जी, बिल्कुल। नीयत पहला स्टेप तो नीयत होती है हर चीज़ में। आप अगर आपकी विजन है
और आप उस विजन के ऊपर अमल करना चाहते हैं, तो वो पहला कदम तो वो होता है। और उसमें आई थिंक इमरान साहब की आप 100% कमिटमेंट नजर आती है। नंबर 2 में जब आप विजन के बाद आपकी पॉलिसीज बनती हैं, पॉलिसीज जो हैं वो होनी चाहिए जिससे आपकी विजन पूरी हो। और पॉलिसीज के साथ साथ फिर आपके इदारे उन पॉलिसीज में के साथ चलने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पॉलिसी आप एक बनाते हैं लेकिन अदारा उसकी ऑपोजिट बात करता है। सो अगर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इमरान खान साहब की है कि अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स से भी इन्वेस्ट कराना है, ओवरसीज इन्वेस्टर्स से भी इन्वेस्ट करना है, लेकिन अगर उनके अदारे सुर्ख खित्ते में सबको चकड़ देंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मुश्किल करेंगे, टैक्स के निज़ाम को बहुत करप्ट और एक्सट्रैक्टिव रखेंगे, तो फिर आपकी विजन जो है वो नहीं चलेगी। ये बड़ी अहम बात आपने की है डॉक्टर सलमान शाह साहब। मेरे पास वक्त आज महदूद है, लेकिन मेरे ख्याल यहाँ पर एक चीज़ फिर वाज़े हो जाती है कि इमरान खान साहब की ख़ुद की विज़न ये है कि मुल्क की मईशत बेहतर हो। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई ये बात तो हो गई है, लेकिन साथ साथ ये भी चीज़ आइडेंटिफाई हो गई है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर चंद लोग और चंद इदारे, जैसे सलमान शाह साहब ने जिक्र किया, वो हायल हैं, जो कि उनके अपने ही लोग हैं। अब उसको किस तरह से आगे बेहतर करना है, इसके मुतालिक आगे आके बात करते रहेंगे आगे चल के। यहाँ पर हम फेसबुक के ऊपर आपके मैसेजेस का वेट करते हैं। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।